इतना झूठा प्रधानमंत्री जो किसी किसी तरह के है न दावे करता है, लेकिन उनका पूरा कुछ नहीं होता है। कितनी बातें हैं न जुमले बाजी करता है। अब भी इतना जल्दी ये मानने वाला नहीं है। ये तो एक औरंगजेब से भी ज़्यादा खतरनाक है। जो अखबारें हैं उन अखबारों में कुछ नहीं है, जो मोदी कहे वो लिखा जाता है। एक तो काले कानून तो रद्द होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद में हिंदुस्तान का एक नक्शा बदलेगा। उस देश की गद्दी पर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा इस दिल्ली की गद्दी पर आने वाला प्रधानमंत्री होगा। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? मैं ये कहना है ये गलत है कानून, ये किसान मारू है कानून। सब किसानों का है न पता लग चुका है। इन्होंने जो कानून बनाए ये बिल्कुल किसान मारू हैं। इन कानूनों को जब तक हम रद्द नहीं कराएंगे, चाहे हमें धरना कर देना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। और आखिर में हमने जसबीर सिंह के नेतृत्व में 13 तारीख से ही आमरण अनशन शुरू किया और लगातार जारी है। और जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हम वापस घरों को नहीं जाएंगे। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਸ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਕਲ के ਆਊਗੀ ਉੱਥੋਂ? ऐसा उससे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना झूठा प्रधानमंत्री जो किसी किसी तरह के है न दावे करता है, लेकिन उनका पूरा कुछ नहीं होता है। जैसे 15 लाख की कहा, वो 15 लाख खातों में आएंगे, काला धन वापस आएगा। कितनी बातें हैं न जुमले बाजी करता है। अब भी इतना जल्दी ये मानने वाला नहीं है। ये तो एक औरंगजेब से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस देश के लिए ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ? किसानों का कौल तरीका यही है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर है न दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है। भारतवर्ष में जितने भी वो है औरंगजेब जैसे लोग और अंग्रेज़, वो है न इसी उससे चले गए। लेकिन दूसरा तरीका भी हमारे सूरवीरों ने, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे शरीकों ने अपनी इन कुर्बानियाँ दे करके हंसते हंसते फांसी के तख्ते चूम करके भी ये इस आज़ादी को कायम किया। हम जो हैं उनके वारिस हैं, और उसी वारिसता को निभाने के लिए ये तार पीड़ो करने की कोशिश करता है। लेकिन मानने तो होगा, ना मानने वाली कोई बात नहीं है ऐसे, क्योंकि ये जनमानस की वो है। ये कन्याकुमारी से आसांतरिक तक ये आंदोलन बन चुका है, हाँ, और दुनिया में भी फैल चुका है। तो आज जो है इसने जब पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन का उसमें वो कराया, उनको है न अलखवादी, उग्रवादी और कितने तरह के पानी की बुछारें मारी गई। लेकिन वो जो पुट्टें थी हरियाणा के किसानों ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के किसानियत के लिए, यदि पंजाब का कल्ला कोई ये होंदा तो वो पंजाब के किसान जानते अलखवादी जो थे। लेकिन इन तो अलखवादी कहाँ थे? ये तो देश के लिए है न, देश के लिए लड़े और है न सारा देश आज एक कर दिया। जिनको अलखवादी कहा जाता था, एकता का दरवाज़ा जो है, जो कि मोदी कितने दिनों से इस देश में है न वक् वक् स्टेटां से गलत मतलब वो करके है न लोगों सारा जो देश है भारतवर्ष सारा बिलख रहा है। गरीब, किसान, मजदूर कहीं धर्म का नारा देता है, कहीं जाति पाति का देता है। मैं हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ, रणधीर सिंह मेरा नाम है और जींद का रहने वाला। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, इन्हें तार पीड़ो करने की हमारे हरियाणा के अंदर भी किया। वहाँ जाति पात का नारा लगा कर ਜਾਤੀ ਪਾਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ खट्टर साहब कह रहे थे साढ़े कहने हरियाणा के किसान उत्थे जाते ही नहीं। हाँ, ये देखो हरियाणा किसान में कस्सी लेकर, हमारे बैल लेकर किसान सारे के सारा है न, हमने है न वहाँ स्टेज से भी कहा और वायदे को पूरा कर रहे हैं। जो मैं कहता हूँ न, मैंने कहा था कि भाई हमें न हरियाणा की सरकार बहुत जल्दी गिरा देंगे। हरियाणा प्रदेश का मैं जींद का ही रहने वाला हूँ। वहाँ से दुष्यंत है जेजेपी का, और उसका है न हमने घेराव करके उसका हेलीपैड जो था उसका कम उतरने के लिए करसिंधु गाँव में वो भी उखाड़ दिया।
तो वो तो मेरी कस्सी की वो थी। और बहुत जल्दी ये है, अब जो तार पीड़ो हरियाणा के अंदर कराया था 30 जवानियों की हो गई थी, वह जात पात का नारा लगा करके है न वो तार पीड़ो कर दिया था। लेकिन ये है न इसमें खालिस्तान का, अलखवादी का कितने नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो है न फेल हो गए। और उससे है न अब यही आएगा कि वो लेट तो करेगा, अब भी कोशिश है उसकी किसी तरीके के यहाँ लड़कियों का गलत तरीके शराब प्या करके वो भेजना और देश को। लेकिन अब है न देश का किसान जो है एक हो चुका है और एकता से लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे है न 36 बिरादरी के भाई, सभी धर्मों के भाई, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, सारे के सारे कंधा से कंधा मिला करके, चाहे तमिलनाडु का किसान है, चाहे गुजरात का किसान है, चाहे आंध्रा का, हम देख रहे हैं। मैं भाषा 4 है न, 4 तो मैंने भी पढ़ी, क्योंकि हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी। लेकिन मैं है ना 26 भाषा सीख के गया यहाँ आने पर, क्योंकि 26 स्टेटों के लोग हैं ना यहाँ स्टेट से बोलते हैं। तो इसलिए ये जो है आंदोलन, ये आंदोलन में काले कानून तो हम कराएंगे। एक देश का आने वाला भविष्य है ना वो भी अलग बनेगा, क्योंकि इस देश पर जितने प्रधानमंत्री बने आज़ादी के, वो किसान का बेटा सिर्फ एक ही बना था, उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, किसान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। लेकिन दोनों के दोनों ही मर रहे हैं। किसान का एक बेटा है सीमाओं पर होता है, एक बेटा खेती पर होता है। आज किसान के साथ जो है जितना गरीब के छोटे दुकानदार के साथ जितना मतलब बुरा हो रहा है, वो तो हमें आशा नहीं थी, क्योंकि मेरा जन्म आज़ादी से पहले का है। लेकिन हमें उम्मीद ये थी आज़ाद आएगा, सारा देश की जनता है ना खुशहाल होगी। लेकिन खुशहाली कहाँ, इन्होंने तो अंबानी और अडानी के उसके कारपोरेट घरानों को है न इस देश को, हमारी जो ज़मीन थी इसको भी बेचने का काम किया। और इससे है न आने वाला जो समय हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अब हमने इस उम्र में भी अपने बच्चों के, हमारे है न बेटे पोते पड़ोते आए हुए हैं, तो सारे के सारे यही है भाई। मेरी इस उम्र में भी है न मैंने यही सोचा कि भाई मरना तो वैसे भी है और मरना वैसे भी, लेकिन देश के लिए है न जो काले कानूनों के खिलाफ है न मुझे शहीदी भी देनी पड़े तो मैं शहीदी भी देने के लिए तैयार हूँ बेटा। और आप लोगों से भी, क्योंकि मीडिया जो होता है, मीडिया लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होता है, लेकिन यह मीडिया के लोग जो मोदी मीडिया है उसने खरीद करके, ये तो पंजाब के हरियाणा के कुछ जो लोग हैं मीडिया वाले, वो ठीक खबर लगाते हैं। हमें यही नहीं पता देश में क्या हो रहा है। जो अखबारें हैं उन अखबारों में कुछ नहीं है, जो मोदी कहे वो लिखा जाता है। इसलिए आपसे अपील और गुजारिश करता हूँ कि देश का किसान है वो एक हो गया है, और आने वाला एक तो काले कानून तो रद्द होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद में हिंदुस्तान का एक नक्शा बदलेगा। उस देश की गद्दी पर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा इस दिल्ली की गद्दी पर आने वाला प्रधानमंत्री होगा। ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਭੰਗੂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।